दोस्तों आज हम हाई स्कूल परीक्षा सन 2023 विषय गणित पेपर कोड 822 डीबी खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। हम पहली संख्या को ए मान लेंगे, ए गुणा बी, और दूसरी संख्या को हम बी मान लेंगे तो ए गुणा बी हो जाएगा। ए गुणा बी बराबर ए कॉमा बी का मासा और गुणा ए गुणा बी का लासा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गुणा बी बराबर मासा ए कॉमा बी गुणा लासा ए कॉमा बी। आपका दूसरा प्रश्न है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। आपका तीसरा प्रश्न है यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो करड़ी में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें हमें दिया है n बराबर m+7 n बराबर m बराबर हमें दिया है 5। तो हमें इसमें मान निकालना है अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ से पहले हम n का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर m का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस का 7, यानी कि n बराबर 5 और 7 कितने होते हैं 12, यानी कि n का मान 12, m का मान 5 इसमें रख देंगे हम। तो कितना आ जाएगा, ये m का मान कितना हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस n का मान कितना है हमारा 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये हमारे पास 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144। इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5 9, 4 और 2 6, 1 का 1, 169 हमारा 13 का वर्ग होता है। तो अंडर रूट से बाहर कितना आएगा हमारा 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 13। आपका चौथा प्रश्न है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। आपका पांचवा प्रश्न है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका छठा प्रश्न है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं हम अब। माना वह संख्या x है। तो प्रश्न अनुसार ये क्या हो जाएगा, x बटे में 3 और बराबर 21, इसके बटे में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसकी, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 21, ये कितने होते हैं 63। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 63। आपका तीसरा प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का p बराबर 0। हमें इसमें एक मूल दिया है, यानी कि मूल का मतलब होता है कि x का मान दिया है हमें -2, तो हमें p का मान इसमें निकालना है। तो हम ये x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो यह आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 और गुणा में -2 माइनस p बराबर 0। -2 का वर्ग प्लस का 4 हो जाएगा, +2 की गुणा -2 से करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, माइनस का p बराबर 0। ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, तो ये माइनस का चिन्ह दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ से भी 0 बचा। यही इसका आंसर हो जाएगा।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको कराएंगे इसे। हमारा 8वां प्रश्न दिया हुआ है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे। तो ये त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाए। आपका 9वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। इसमें हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ए और बी। मान लेते हैं बी यहाँ पर है। ये दो बी दे रखा हमें -2,9 और ए दे रखा है हमें 2, -5। इनका एक मध्य बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पर, जो होगा हमारा x,0, क्योंकि वो y अक्ष पर बोल रहा है। आगे हम निकाल देंगे। अब इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, तो ये AP बराबर PB हो, क्योंकि ये समदूरस्थ हैं, तो इसलिए आ जाएगा प्रश्न अनुसार ये AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास x1 का मान रख देंगे यहाँ पर हम। तो x1 का मान होगा हमारे पास, ये मान लेते हैं हम, यहाँ होगा इन दोनों के बीच की, यहाँ पर होगा ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, इसके लिए AP के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2, x1 का मान कितना होगा यहाँ पर हमारा 2 और x2 का मान x, तो 2 - x का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना होगा -5, तो -5 और y2 का मान कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 0, तो -5 और -0 का स्क्वायर बराबर, यहाँ सब ये PB के बीच की दूरी के लिए x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। तो x1 कितना x और ये -2 और माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y1 - y2, y1 का मान कितना 0, -9 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ से, ये वर्ग करेंगे तो इसका ये रूट कट जाएगा दोनों उस तरफ से। ये हम सूत्र खोल देंगे, a - b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ये। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 2 दूनी 4x प्लस -5 का वर्ग, -5 में 0 होगा तो 5 ही बचेगा, 5 का वर्ग कितना था 25 बराबर। यहाँ भी सूत्र खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4x प्लस 0 में से 9 आएंगे तो 9 ही बचेंगे, -9 का वर्ग कितना आएगा 81। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि हम इधर को लाएंगे तो माइनस को होगा, फिर भी कट नहीं है। और ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब हम ये 4x इधर ले आते हैं उठा के, तो ये हो जाएगा हमारा का माइनस का 4x और माइनस का 4x बराबर 81। 25 उधर ले आते हैं तो माइनस का 25 होगा, ये माइनस का 4x माइनस का 8x हो जाएगा, ये बराबर 11 में से 5 गए तो 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यहाँ पर रहेगा 7, 7 में 2 गए तो 5 बचे। जो 8 गुणा में तो इधर बटे में जाएगा, 8 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, x बराबर 8 में 40, 8 छंग 8 सत्ते 56, तो 7 बार। और ये माइनस का चिन्ह इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 7, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, ये माइनस का 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी -7,0। आपका 10वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बोला है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C के बराबर हो जाए। आपका 11वां प्रश्न है,
त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 11, इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज, हमें इसमें 3 भुजाएं दे रखी हैं। 3 भुजाएं हमें इसमें दे रखी हैं। हमें कर्ण दे रखा है यानी कि 12। जो भुजा हमारी AC है, मान लेते हैं ACB यानी कि ABC। कर्ण हमारा 12 है, लंबा हमारा 6 है, और सॉरी आधार हमारा 6 है और लंबा हमारा रूट में 3, 6 रूट में 3 है। तो हमें बताना कोण V कितने डिग्री का होगा। वैसे तो ये सीधे सीधे दिखा दे रहा है 90 डिग्री का है। अगर ये कर्ण भुजा हमारी लंब और आधार दोनों के बराबर रहती है, पाइथागोरस से सिद्ध हो जाती है, तो ये हमारा ये कितने सीधे सीधे 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम देखते हैं कर्ण का वर्ग यानी कर्ण कितना हमारे यहाँ पे 12, तो 12 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना हमारा 6 रूट में 3 का वर्ग, प्लस आधार कितना है हमारा 6, तो 6 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 12 का वर्ग 144 बराबर 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 आएगा, तो गुणा में 3 आ जाएगा ये, प्लस 6, तो 144 बराबर 6 3 18 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, प्लस यहाँ पे 36 आएगा ये, प्लस 36, तो कितना आएगा 144 बराबर, इसे जोड़ देंगे 6 और 8 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 हासिल का 3 और 1 4, 4 और 0 4 और 1 का 1, यानी कि यहाँ पर कर्ण के बराबर इस वाली भुजा के दोनों ही भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अतः कोण B बराबर हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 90। आपका 12वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2E है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं अब हम। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज बना लेंगे, दिया नहीं है इसमें ये। इसकी भुजा क्या है हमारी 2A है, तो ये सभी भुजाएं 2A होंगी। यहाँ से यहाँ तक 2A, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये खाली A होगी। यहाँ से यहाँ तक ये A होगी, और ये हमारे यहाँ पर 90 डिग्री के कोण होंगे दोनों ये। हम इन्हें नाम दे देते हैं A B C और D। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADB में पाइथागोरस में लगा देंगे इसमें हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हमें AD की माप हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा AD यानी कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कितना है यहाँ पर 2A, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा। 2A का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर, या आधार कितना हमारा इसका A प्लस लंब कितना AD, तो AD का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है और A का वर्ग A स्क्वायर आ जाएगा। A स्क्वायर इधर ले आएंगे हम, तो हो जाएगा ये A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। यहाँ से 4 A स्क्वायर में से 1 A स्क्वायर जाएंगे, तो बचेगा 3 A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो AD बराबर कितना आ जाएगा करड़ी में 3 A स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये अंडर हट जाएगा, तो केवल A बाहर आएगा और 3 अंडर के अंदर ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा AD बराबर A करड़ी में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A √3। आपका 13वां प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर कॉस A हो तो A का मान होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 13 को देखते हैं हम अब। इसमें हमें दिया है साइन ए बराबर कॉस A, साइन ए बराबर कॉस A, तो हमें A का मान इसमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कॉस A के इसके गुणा में 1 तो छुपा होता ही है, 1 तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए, और ये गुणा में तो हम इसे बटे में ले आएंगे, तो साइन ए बटे में क्या हो जाएगा ये कॉस A, और बराबर कितना हो जाएगा ये 1, और साइन ए बटे कॉस से क्या होता है हमारा tan A, तो tan A बराबर 1, ये हो जाएगा tan A, और tan में ये 1 कितने का मान होता है, तो 45 का, तो कितना हो जाएगा ये tan 45, tan से ये tan कट जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा ये हमारा ये 45 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C 45। आपका 14वां प्रश्न है, A बराबर 30 डिग्री हो तो 1 + tan² A बटे में 1 + cot² A का मान होगा।
आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 14 में हमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें ए बराबर दे रखा है 30 डिग्री, तो हमें इसके बराबर मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी कि एक ये कितना रखेंगे हम 30, तो टेन स्क्वायर 30 और बटे में कितना जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक ये कितना रखेंगे हम 30, इसके बराबर आ जाएगा ये हमारा 1 प्लस टेन 30 का मान होता है हमारा 1/√3 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो इस पर ये स्क्वायर और हम लगा देंगे बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 का कॉट 30 का मान होता है √3 होता है हमारा, इस पर भी स्क्वायर लगा तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब आ जाएगा यहाँ पर ये हमारा बराबर 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना आएगा 3, और बटे में 1 का 1 ऐसे आ जाएगा प्लस √3 कितने √3 का वर्ग कितना होता है हमारा 3 बराबर, यहाँ पे हम इसके बटे में 1 मान के 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3, 1 से 3 बढ़ा देंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 की 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 3 से 3 एक बार कटेगा 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, बटे में 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4 बराबर आ जाएगा ये 3 और 1 4 बटे में 3 बटे में 4, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, अब इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 बटे में 3 गुणा में 4, 4 से ही 4 कट जाएगा बराबर कितना आएगा 1/3, यही इसका आंसर होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1/3। आपका 15 प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 200 एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। जब हमारे पास इसमें 2 गोले हैं, मान लेते हैं एक गोला ये है, इसकी त्रिज्या r है, और इसकी त्रिज्या ये गोला और है हमें, इसकी त्रिज्या कितनी है 2r है। जब त्रिज्या r है, जब त्रिज्या r है तब गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r, और r कितनी हुई त्रिज्या आ रही है तो क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब लिखेंगे जब त्रिज्या 2 गुना कर रहे हैं तो कितनी हो रही है, जब त्रिज्या 2r है तब गोले का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 4 पाई, और r के कितना रखेंगे हम इसमें, अब की बार 2r, तो कितना जाएगा r के रखेंगे हम 2r, और क्या होता है r का स्क्वायर होता है, तो 2r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई, और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और गुणा में आएगा 2 का वर्ग 4 और r का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 चौक 16 पाई r स्क्वायर। अब निकाल देंगे हम क्षेत्रफल में वृद्धि, तो निकालेंगे हम क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है 16 पाई r स्क्वायर में से हम कितना घटा देंगे माइनस का 4 पाई r स्क्वायर, 16 में से 4 गए तो 12 पाई r स्क्वायर, ये क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई। हमें निकालनी है प्रतिशत में वृद्धि, तो प्रतिशत में वृद्धि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत में वृद्धि का फॉर्मूला होता है हमारा वृद्धि बटे में पूर्व वाला क्षेत्रफल, पूर्व वाला क्षेत्रफल गुणा में 100, तो यह आ जाएगा हमारे पास बराबर वृद्धि कितनी हुई है हमारी 12 पाई r स्क्वायर, और पूर्व वाला क्षेत्रफल कितना था हमारा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, पाई से पाई है 4 तिया 12, 3 आ जाएगा यहाँ से, और गुणा में कितना था ये 100 की गुणा जब 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100 तिया 300, यानी 300% की क्या हुई है उसमें 300% इसका क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 300%। आपका 16वां प्रश्न है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर
16। इसमें हम दो वृत्त बना लेते हैं। एक की त्रिज्या हम इसमें r मान लेते हैं और इसका व्यास क्या मान लेते हैं, हम ये d मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। और इसकी व्यास क्या मान लेते हैं, हम D1 मान लेते हैं। ये पूरा व्यास D1 और ये त्रिज्या R यहाँ से यहाँ तक होती है, ये आधी। ये व्यास पूरा होगा ये। अब हम क्या होता है, ये हमारा होता है D1 बट्टे D2 बराबर व्यास त्रिज्या क्या होता है 2 गुना, तो यानी कि 2R बट्टे में 2R। हमें व्यास दे रखा है D1 बट्टे D2 का मान दे रखा है हमें 4/9। और यहाँ पे D खाली D और D1 कर लो, हमने यही माना है। तो 4/9 बराबर कितना आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो R बट्टे में कैपिटल R कितना आएगा 4/9 है। इसमें वृत्त की परिधियों का अनुपात, तो वृत्त की परिधियों का अनुपात निकालेंगे हम। वृत्त की परिधियों का अनुपात, वृत्त की परिधियों का अनुपात तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2πr और बटे में 2π कैपिटल R, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है ये 2πr। तो ये कितना आ जाएगा 2π से हमारा ये 2π कट जाएगा। स्मॉल r का मान कितना हमारा 4 है, तो 4 रख देंगे। बटे में कैपिटल R का मान कितना 9 है। यही इसका क्या हो जाएगा हमारा ये। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4:9। आपका 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 17 देखते हैं अब हम। इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी बारंबारता दी है हमें इसमें, बारंबारता जिसे हम एफ भी बोलते हैं। 3, 1, 5, 4, 7। हमें इसका मध्य बिंदु निकालना, क्योंकि इसमें हमसे समांतर माध्य हो जाए। और समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या होता है हमारा सिग्मा एफ। तो हमें सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी इसमें, और सिग्मा एफ एक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम ये पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आगे नहीं जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20 आ जाएगा ये हमारा। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स निकालने के हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स यानी कि इन दोनों का मध्य बिंदु। इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकल के इन दोनों जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो 0 और 2 2, और 2 को उससे 2 को भागाएंगे तो एक बार जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 को भाग लगाएंगे 2 से तो 2 तिया 6 3 आ जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे हम नीचे को भी, तो कितना आ जाएगा, ये नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स ये हमारा क्या आया, एक्स यानी मध्य बिंदु आया ये हमारा। अब हम इन दोनों गुणा करके निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 सिग्मा एफ एक्स, एफ गुणा एक्स। ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 5 25, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63। इसे जोड़ देंगे हम तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर आएगा ये हमारा 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 के 2 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, कितना आएगा 122। यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 122 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना हमारे पास 20। हम इससे काट देंगे इससे, तो कितने कटेगा 2 छक्का 12, 2 एकम 2 और ये 2 धाई 20, 10 से इसे भाग लगा देंगे 61 को, तो आएगा 10 छंग 60, बचा कितना 1 लगाएंगे 10 में ताल लेंगे 0, 10 एकम 10। तो आंसर कितना आ गया हमारा, समांतर माध्य बराबर आ गया हमारा 6.1। इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 6.1। आपका 18 प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 24.1 है और बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 18, इसमें हमें दिया है माध्य बराबर हमें दिया है 24.1
और बहुलक बराबर दे रखा है हमें, बहुलक बराबर 28। तो हमसे इसमें माध्यक पूछा है। माध्यक बराबर में ज्ञात करना है कि फॉर्मूला होता है एक हमारा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। तो बहुलक हमें दे रखा है यहाँ पर 28 लिख देंगे हम, बराबर 3 माध्यक हमसे पूछा है। माध्यक हमसे पूछा है तो माध्यक को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, तो ये x हो जाएगा, और माइनस का 2, और माध्य हमें कितना दे रखा है 24 गुणा में आ जाएगा ये 24.1। तो ये इधर ले आएंगे हम, अभी ऐसे रहने देते हैं। 28 बराबर 3x माइनस कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे इसकी तो 2 ही कम, 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4.1 का 1 के हाथ में लगा देंगे। अब इसे इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 और प्लस का 48.2 बराबर 3x। इन्हें हम जोड़ देंगे तो 2 2 का 2 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये 8 और 8 16 का 6 से लगा 1, 4 और 2 6 और 1 सॉरी 7 आएगा, ये 7 76.2 जो गुणा में तो इसे बटे में ले आएंगे हम, तो ये आ जाएगा 3 बराबर x। तो ये x बराबर आ जाएगा हमारा, 3 से हम भाग लगाएंगे इसे तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15 बचा 1, तो कितना आएगा पॉइंट के बाद में 3 चौक 12। तो x बराबर कितना आएगा, यानी कि माध्य बराबर कितना आएगा 25.4। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 25.4। आपका 19वां प्रश्न है, उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। उपयुक्त बारंबारता में बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा ये 30 और 20, क्योंकि जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर 12 ही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 और 20। आपका 20वां प्रश्न है, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। यहाँ पर हमसे ये फॉर्मूला पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है ये, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य।